हेलो स्टूडेंट, अभी हमने पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके बारे में हम लोगों ने पूरी डिस्कस की। अब बात करेंगे हम खिलजी वंश के सबसे ताकतवर सुल्तान के बारे में। ताकतवर जो तुम्हारे शासन करने वाला अभी तक जो आया था, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। और इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेंगे, छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी। हम लोग अच्छे से अच्छे जानकारी लेंगे। आप वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार जो है देखते रहिए, आपको जो है खुद ब खुद अपने दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने ये देखा था कि गुलाम वंश के जो है अपने चाचा जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, उनको खिलजी किस प्रकार से अलाउद्दीन मार देते हैं धोखा देके। अब उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, जलालुद्दीन की हत्या जो होती है 1296 ईस्वी में होती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है। और कौन करता है? उनके दामाद या भतीजा जो भी दोनों थे, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कहाँ पे? इलाहाबाद के पास एक जगह पड़ता है कड़ा मानिकपुर। यहाँ पर धोखे से बुलाया गया था जलालुद्दीन खिलजी को। अपने चाचा को उसने बुलाया और जो है उसका सर कलम करवा के उसको मार दिया। अब उसके बाद बात करते हैं 22 अक्टूबर को। तारीख आती है 22 अक्टूबर सन 1296 ईस्वी को। इस दिन अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली का सुल्तान बन गया। चूँकि अब इसके चाचा नहीं रहे तो अब उनकी जगह पर ये अपने आप को सुल्तान जो है घोषित कर दिया। अच्छा, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम अली और जो था गुरशास्प दोनों बोलते थे। एक नाम था अली, याद रखिएगा आप लोग, अली, और दूसरा आपका नाम होगा गुरशास्प। गुरशास्प, ये दो नाम आपके जो है बचपन के नाम आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन और स्थायी सेना की नींव रखी। देखिए, ये सेना को नगद वेतन देता था, मतलब कि जो है हाथ हैंड कैश एक टाइप से मान लो कि वो देता था, ठीक है। और दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। देखिए, दिल्ली के शासक में अभी तक जितने भी शासक आए हैं, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह वगैरह, बलबन से लेकर सब चीज़ जो है, अभी तक हम बात करेंगे कि सबसे पावरफुल सेना जो था इधर अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। तो इसी कारण जो है उसने बड़े बड़े सपने देखे, पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। ओके, और जो काफ़ी दक्षिण तक काफ़ी साम्राज्य जो है लगभग हथिया लिया था। जितना उनके चाचा जी छोड़ के गए थे उससे कई ज़्यादा हिस्सा इसने जीत लिया था। वो हम आगे देखेंगे। देखिए, और क्या क्या काम किया था, जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो ये किसने की थी? आपको कोई पूछे कि घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो आपको बताना पड़ेगा अलाउद्दीन खिलजी की थी। घोड़ा दागने की बात भी जो है अलाउद्दीन खिलजी कर रहा था। उसमें वो प्रिंटेड कर देता था और सैनिकों का हुलिया लिखते थे कि ये सैनिक किस प्रकार से होना चाहिए। तो हुलिया भी वो लिखा जाता था। तो जो है इस टाइप को स्टार्ट करने वाला तो पहला शख्स था वो तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी था। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व को दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। जो भू राजस्व देना पड़ता था तो अब इसको बढ़ा दिया उसने। अब 1/2 मतलब आधा हिस्सा आपको देना पड़ेगा। अच्छा, और खम्स मीन्स लूट का धन होता था। और लूट का धन अभी जो है में सुल्तान अगर किसी इलाके में जाके लूटते थे और लूटने में 1/4 हिस्सा पहले देना पड़ता था, लेकिन अब 1/4 हिस्सा नहीं, अब आपको 3/4 भाग आपको देना पड़ेगा। मतलब कि ये कि अगर पहले आप एग्जाम्पल के तौर पर वो उदाहरण समझा रहा हूँ कि अगर आप पहले 400 रुपये कमाते, 400 रुपये आप कहीं से लूट के लाएँ तो सुल्तान को आपको 100 रुपये देने पड़ते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि गलत है, अगर आप 400 रुपये कमा के ला रहे हैं तो 300 रुपये हमको देने पड़ेंगे, बाकी 100 रुपये अपने पास रखिए। तो इस प्रकार से काफ़ी पैसा जो है इसके पास इकट्ठा होता था। आगे बात करते हैं हम लोग। इसने व्यापारियों में बेईमानी करने के लिए कम तोलने वाले शरीर को मांस काटने का देते। देखिए, इसकी ये कहा अच्छी थी, मूल नियंत्रण प्रणाली इसकी बहुत अच्छी थी। मतलब कि अगर 200 ग्राम मान लीजिए कोई सामान आपने तौला और उसमें से 200 ग्राम का सामान कम तौला गया तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी कि आपके शरीर से 200 ग्राम का जो है मांस निकाल लिया जाए। तो इस प्रकार काफ़ी सख्त प्रणाली थी मूल नियंत्रण प्रणाली, और जो काफ़ी सफल भी साबित हुई। तो इसमें ज़्यादा कुछ घोटाले नहीं होते थे। तो यह ध्यान दीजिएगा, मूल नियंत्रण प्रणाली क्या होता था? मूल नियंत्रण प्रणाली जो होता बेईमानी को रोकने के लिए, अगर कम तौलने पर ये सज़ा का प्रावधान होता था इसमें। ओके, अब आगे बात करते हैं।
कि दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर इसका सेनापति था जिसको इसने 1000 पड़ में खरीदा था। आपको याद रखना होगा, 1000 पड़ में खरीदा था मलिक काफूर। ठीक है, हम आपको ये बता सकते हैं कि जो है ये सेनापति था, इसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने में काफ़ी मदद की और ये एक हिजड़ा था। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अच्छा, अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या बनवा लिया। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जमायत खाना मस्जिद बनवाई। आपको ध्यान देना होगा। अलाई दरवाज़ा बनाना होगा। अलाई दरवाज़ा मैं आपको सब अगले वीडियो में जो आपको जो है एक सेपरेट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि इमेज के सहारे की जो है आपको किस टाइप से बनाया था। जैसे कुतुब मीनार अगर मान लेते हैं इतना बड़ा था, कुतुब मीनार क्या इतना बड़ा था, तो अलाई दरवाज़ा वो बनवा रहा था लगभग इतना मोटा बनवा रहा था, इससे दुगनी रेडियस का बनवा रहा था वो। तो फिलहाल वो कंप्लीट नहीं हो पाया, बाकी हम बाद में देखेंगे। और सीरी किला उसने बनवाया, ये आपको ध्यान रखना है। और 1000 खंबा महल, इन सब चीज़ों का निर्माण कराया। तो अब क्या रखना है, जमायत खाना मस्जिद बनवाई, अलाई दरवाज़ा बनवाया, सीरी का किला बनवाया और 1000 खंबा महल का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी को ये सब चीज़ें काफ़ी जो है मतलब कि शक्ति सेना के मामले में और प्रशासन नीति मामले में, विद्रोह को अगर दबाने के मामले में और इन सब मामलों में तो बहुत तेज़ था। उसके बाद बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, क्योंकि कट्टर था थोड़ा सा, हिंदुओं के प्रति भी काफ़ी इसके जो है गलत काम थे। आप नए कपड़े नहीं पहन सकते हो, ठीक है, हिंदुओं को। तो इसके समय से जो है इसके समय तक काफ़ी हिंदू लोग काफ़ी अमीर हुआ करते थे, हिंदू लोग काफ़ी अमीर हुआ करते थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से काफ़ी हिंदू जो हो गए ना एकदम फुटपाथ पर आ गए थे। इस बात से देखिए गरीब उसने कर दिया, ऐसी नीतियाँ थी इसकी। आगे बात करते हैं हम लोग। दैवीय अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। और उसके बाद बात करते हैं हम लोग, सिकंदर शानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर शानी, क्यों सिकंदर शानी की उपाधि से खुद को विभूषित करता है, क्योंकि जो है अलाउद्दीन खिलजी भी सपना था कि विश्व विजेता बनने का। तो सिकंदर की तरह वो भी पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में या पूरी दुनिया को जीतना चाहता था। तो इसलिए उसने खुद को क्या उपाधि थी, सिकंदर शानी खुद को उपाधि थी। उसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन ने मालिक याकूब को दीवाने रियासत की नियुक्त किया था। मालिक याकूब को दीवाने रियासत जो है आपको विभूत किया था। देखिए अब दीवाने रियासत की मतलब आपको बता देता हूँ। दीवानी रियासत क्या होता है, यह व्यापारियों का नियंत्रण रखता था, जो व्यापारी होते थे उन पर नियंत्रण रखता था और बाजार नियंत्रण का पूरा व्यवस्था का संचालन करता था। देख रहे हैं कि कोई गलती तो नहीं हो रही है आपके में। तो हम लोग ये फर्स्ट पार्ट में, हालांकि इतने पॉइंट आपको दोबारा रिवीजन करने पड़ेंगे, आप इसको बार बार इस वीडियो को सुनिए, अपने आप जो है याद हो जाएगा। अब हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि जो होता अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया है, यहाँ तक पढ़ा है। अब अगले जो आपका सेकंड पार्ट आएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, उसमें हम ये कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन अलाउद्दीन खिलजी से नहीं छूटेगा।